हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं भाई। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शेनिगन के अप्रूव्ड वीज़ा के बारे में। स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा अप्रूव हुआ है। मैंने स्टोरी भी डाली थी भाई इंस्टाग्राम पे। और ये वीज़ा आप देख सकते हो। एक मिनट, मैं वीज़ा आपको दिखा दूँ। ये वीज़ा है भाई, ठीक है। तो ये वीज़ा अप्रूव हुआ है। और रिसेंटली ये कैसे अप्रूव हुआ है, या फिर अभी के टाइम में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। मेरे हिसाब से आप लोग वो चीज़ कुछ और ही देखते हो। देखो, आप हमारे पास भी वीडियोस आती हैं, आपके पास भी वीडियोस आती होंगी। आप स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और आपको क्या दिखता है कि इतने वीज़ा अप्रूव, इतने वीज़ा अप्रूव। यूट्यूब पे यही चलता है, ठीक है। लेकिन भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा चीज़, जो वीज़ा अप्रूव कम होते हैं, दिखाया आपको बहुत कुछ ज़्यादा जाता है, जो कि रियलिटी नहीं होती। हर एक वीडियो में जो चीज़ आपके सामने आती है भाई, वो रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखो भाई। जो चीज़ आप स्टोरीज देखते हो, वीडियोस देखते हो, कुछ भी देखते हो भाई, वो सब कुछ रियलिटी नहीं है। तो इस चीज़ से आप थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सोच समझ कर, आप अपना माइंड यूज़ करके जिससे भी डील करते हो उससे डील करो भाई। अब मैं आपको ये वीज़ा दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वीज़ा अप्रूव हुआ है। अब अब हो सकता है कि भाई जो वीज़ा आपके सामने आ रहा हो, क्या पता वो मैंने किया है या किसी और ने किया है या किसी ने भी किया है और दिखा कोई और रहा है। तो ये भी चीज़ है भाई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो वीडियोस में आपको दिखती हैं और आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हो उनसे, और देन आप अप्लाई कर देते हो। स्विट्जरलैंड का वीज़े का आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अप्लाई करो, ठीक है भाई। वीज़ा आते रहते हैं, जापान का, साउथ कोरिया का, यूके, शेनिगन, और भी कंट्रीज़, कनाडा वगैरह सबका आता रहता है, ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उस कंट्री का वीज़ा डाल दो। आपने वीडियो देखी, तुरंत आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई मैं भी डाल देता हूँ, इनका आ गया तो मेरा भी आ जाता है। ऐसा नहीं होता है भाई। जो लोग आपको ये बोलते हैं कि भाई 100% सक्सेस है, फलाना है, ढिमकाना है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 100% सक्सेस किसी का नहीं होता। ये सब बकवास बातें हैं। और ये जो वीज़ा आया है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका भी आ जाएगा। आपका वीज़ा आ सकता है, प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरी, फाइलिंग कैसी होती है। और तीसरी चीज़ आपका लक, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ और लोग उसको मना करते हैं। ये आपका होता है हमेशा। आप कहीं पे भी ट्राई करो भाई, अच्छे से अच्छे एजेंट के पास आप चले जाओ, लेकिन जब आपका वीज़ा नहीं लगना होगा तो नहीं लगेगा। चाहे कुछ भी आप उसमें डालो, आप इनविटेशन पे करवा लो, आप नॉर्मल किसी इवेंट पे करा लो, आप ट्रैवल आइटनरी पे करवा लो, होटल बुकिंग पे करवा लो, या कोई इवेंट हो रहा है, कोई इन्विटेशन हो रहा है, नहीं लगेगा तो भाई नहीं लगेगा। ये चीज़ की भी छोटी है। कहने का मतलब मेरा बेसिकली ये है कि आप चीज़ों से अवेयर हो। ये नहीं कि जो वीडियोज़ में आपको दिख रहा है वो सब कुछ सही है, वो सब कुछ सही नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन ये कि जो मैं आपको सामने बता रहा हूँ वीडियोस में, वो कोई भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि रियलिटी कोई बताता नहीं है। और क्या होता है कि लोगों को सिर्फ ये कि भाई आप आ जाओ, हमसे काम कराओ, बस आपका काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। आपकी मर्जी होती है। देखो, मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, वीज़ा अप्रूव हुआ है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोला कि आप अब इसको अप्लाई करो या फिर आप हमसे काम कराओ। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको, इनका अप्रूव हुआ है, हो सकता है कि आपका अप्रूव ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इनका अप्रूव हुआ, रिफ्यूज़ल भी आए हैं हमारे स्विट्ज़रलैंड के, ठीक है। इनका अप्रूव हुआ तो मैं बता रहा हूँ अभी, लेकिन साथ में मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि भाई रिफ्यूज़ल भी आए हैं। एक फैमिली का हमने डाला था, तो उनका प्रोफाइल भी अच्छी थी, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो ये चीज़ भी बतानी ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ बताना नहीं चाहता। जब लोग ये बताएंगे कि भाई रिफ्यूज़ल भी आ रहे हैं, तो फिर आप वीज़ा नहीं करवाओगे उनसे, है ना। तो ये चीज़ है भाई। देखो, अपने को ऐसा है भाई, अपने को कोई इतना पैसे से मैटर नहीं है, ठीक है। जो लोग जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, या फिर कोई कमी रहती है उसमें, मैं भाई बिल्कुल उनको साफ क्लियरली मना कर देता हूँ कि भाई आपका नहीं होगा, आप कहीं और से ट्राई कर सकते हो। बहुत बंदे बोलते हैं, मैं साफ मना कर देता हूँ, पैसे की कोई बात ही नहीं होती भाई, ठीक है। तो कहने का मेरा जो कंक्लूज़न ये है कि जो आपको दिखता है आजकल, क्या जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो दिखता है वो रियलिटी नहीं है। ये चीज़ आप समझो। तो अभी जैसे इनका भाई मैं बता दें, इनका अप्रूव हुआ है। क्यों अप्रूव हुआ है?
पहले भी शेनिगन ट्रैवल थे, बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी। जब बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, शेनिगन वीज़ा आपको पहले मिला हुआ दोबारा आप डालते हो, तो चांसेस आर मोर, बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। जब आपकी प्रोफाइल आपकी सही है, फाइनेंशियली आप अच्छे हैं, लेकिन आपकी प्रोफाइल बिल्कुल भी मतलब ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, तब भी आपके रिजेक्शन हो सकते हैं। कोई भी जरूरी नहीं कि आपको अच्छी प्रोफाइल का मतलब ये है कि भाई ट्रैवल हिस्ट्री वालों के रिफ्यूज़ नहीं होते, उनके भी रिफ्यूज़ होते हैं। और ये भी नहीं कि भाई फ्रेश पासपोर्ट पे नहीं आता, फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा आते हैं। तो हर जगह पॉसिबिलिटी है और हर जगह रिजेक्शन के चांस भी हैं, होते हैं। लेकिन आपको दिखाया कुछ और जा रहा है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है भाई, ट्रेंड के हिसाब से गलत है। ऐसा नहीं होता है। देखो, अब मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ। अगर हम 50 एप्लीकेशन डालेंगे, ठीक है, 50 एप्लीकेशन, तो 50 में से हार्डली 5-7 या फिर 10 या फिर 15 इतने वीज़ा अप्रूव होते हैं, बाकी सब रिजेक्शन में जाते हैं। और ये सबके साथ है, ठीक है। जब इतना रेशो जाता है, सक्सेस रेशो क्या है, ऑलमोस्ट 20 to 30%, इतना रहता है। 100% किसी का नहीं रहता भाई, ये सब बकवास बातें हैं, ठीक है। जब आप एक्चुअल में उनसे फंस जाते हो, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, ये ऐसे नहीं होता भाई। और अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो नीचे कमेंट करना वीडियो के भाई, कि जो वीडियोस आपने देख के किसी से कांटेक्ट किया, फिर आपका क्या हुआ। और ये मोस्टली लोगों के साथ ये होता है, ठीक है। तो बाकी भाई देखो, काम करवाना ना करवाना, अगर मैं नेगेटिव रिव्यू दे रहा हूँ किसी चीज़ का, तो इसका मतलब अपने काम पे इफेक्ट पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई देखो हर कोई झूठा है, या फिर हर कोई मार्केट में फेक वीज़ा दिखाता है, हर कोई नहीं है भाई। प्योरली ये डिपेंड करता है आपका लक के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर, और जो फाइलिंग होती है उसके ऊपर। ये 3 चीज़ें हैं भाई। और भाई दुनिया में हर तरह के इंसान हैं, अच्छे एजेंट भी हैं, बुरे भी हैं। तो मैं सबको नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा भी मैं आपको भाई डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। आप हमसे काम करवा सकते हो, अगर आप अच्छा लगे तो। अगर नहीं भी करवाते हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भाई इसकी चेकलिस्ट है, ठीक है। तो चेकलिस्ट के हिसाब से सबसे पहले भाई आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट। उसके बाद फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है, 3545 वाइट बैकग्राउंड, सबको पता होता है ये सारी चीज़ें। और तीसरा आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म बहुत अच्छे से भरा जाना चाहिए भाई, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर गलती होती तो भाई आपको VFS पे फिर आपकी फ़ाइल जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जो टोटल आपका वहाँ पे जाने का, पहुँचने का सारा टाइम वेस्टेज, मनी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा भाई। तो ये सबसे ज़रूरी है। कोई प्रीवियस पासपोर्ट है आपके पास तो वो आप लेके जाया करो। किसी भी आप एम्बेसी में जाते हो, साउथ कोरिया, जापान, या फिर शेनिगन यूके वगैरह, सब में पुराना पासपोर्ट मांगते हैं भाई, तो वो आप लेके जाया करो, ठीक है। कवर लेटर पर्सनली होता है भाई, कवर लेटर एंड कॉपी ऑफ द कवर लेटर। तो जो कवर लेटर है ना भाई, वो सबका, मान लो कि फैमिली है ना, तो पूरी फैमिली का चाहिए होता है। तो आप 1 बंदे, 2 बंदे, 4 बंदे, जितने भी हो, तो सबका कवर लेटर चाहिए होता है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन लेटर, यानी कि आप अपने लेटर हेड पे उसको डालो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेटर हेड पे डालो, दैट्स इट। ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है भाई, किसी भी आप कंट्री में, किसी भी मतलब मोस्टली कंट्री, जैसे शेनिगन तो आपसे मांगता ही मांगता है, बाकी कंट्री में ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। ये आपको लगता है कि ज़रूरी है, या ये कोई ट्रैवल इंश्योरेंस कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शेनिगन को छोड़ के। शेनिगन कंपलसरी मांगता है फ़्लाइट रिजर्वेशन। यहाँ से भाई ध्यान से सुनना, ये फ़्लाइट रिजर्वेशन है भाई, ना कि ये फ़्लाइट कन्फर्मेशन है। तो रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन होल्ड रिजर्वेशन होता है, वो हम भी करते हैं, जो शेनिगन वीज़ा या फिर किसी भी वीज़ा के लिए वही लगता है, सब में वही जाता है, तो वो चाहिए होता है। एंड अगर आप इंटर कनेक्टेड हैं किसी और कंट्री से शेनिगन ट्रैवल के रिगार्डिंग, तो वो ट्रेन टिकट वगैरह, कार रेंटल वगैरह, वो अगर आपके प्रूफ का, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन स्विट्ज़रलैंड में, यानी कि आपकी होटल रिजर्वेशन हो गई, आपके रहने का जो भी आपका इंतज़ाम है वहाँ पे, वो आपको देना पड़ेगा। ये आपकी प्रोफाइल आगे, अगर एम्प्लॉयड हैं तो SNOC, सैलरी स्लिप और जॉइनिंग लेटर। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जैसे GST है, या फिर आपका MSME कुछ भी है, तो वो आप दे सकते हो। तो ये थी फैमिलीज़ के लिए थोड़ी सी अलग रिक्वायरमेंट रहती है भाई। चिल्ड्रन आपके साथ जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो उनका जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है। तो भाई ये इनके डॉक्यूमेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेके आप सीधा VFS, वो पेड है इसकी, वो आप फिर VFS जाओ उसी डेट को। VFS जब आप जाओगे तो वहाँ पे जाके आपको सबमिशन कर देना है। सबमिशन से
10 से 12 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है भाई, ठीक है। और मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, मैं ये भी बता रहा हूँ कि भाई सक्सेस रेशो जो जो स्विट्ज़रलैंड का वो इतना अच्छा नहीं है। हाँ, अगर आपको डालना ही है प्रोफाइल, आपको ठीक है, आपको लग रहा है कि आ जाएगा, तो भाई डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल प्रोफाइल के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको जो स्विट्ज़रलैंड का जो वीज़ा है वो डालना चाहिए, क्योंकि अभी इसका सक्सेस रेशो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो भाई आप लोगों के डाउट भी रहते हैं, बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, तो सेम आपको करना है, फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे और मैसेज करना है, वहाँ पे आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हो। आपको सर्विस चाहिए, आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, तो डेफिनेटली भाई नॉमिनल सर्विस चार्जेस के साथ आप हमसे ये सर्विस ले सकते हो, और कोई डाउट रहता है आपका तो वो भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे बंदे भाई क्वेश्चन करते रहते हैं, तो आप लोग कमेंट किया करो, या जो भी आपका डाउट रहता है तो भाई उसको फिर हम वीडियोस में डिस्कस करते हैं, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपका इशू है तो भाई डेफिनेटली हम डिस्कस कर सकते हैं। तो भाई ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ हम आते रहते हैं वीडियोस। अगर आपको चैनल वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हो। जिसको भी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टा पे फॉलो और मैसेज कर सकते हो। विल बी शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन विद यू। थैंक यू सो मच।